हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जब कोई कंपनी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ रहे हैं। एंड एक बात और बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 44 है। हम लोग बिजनेस स्टडीज का इस समय सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में हमारा आज 44th लेक्चर वीडियो है, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से क्या मतलब है, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल प्रोसीजर या कह लीजिए कौन सी स्टेजेस हैं जो कंपनी को फॉलो करनी होती है फॉर्म करने के लिए। कंपनी फॉर्म करना है तो कौन सी लीगल स्टेजेस हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है प्रमोशन, दूसरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन, तीसरी स्टेज है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस होती हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, जिसमें हम लोग प्रमोशन जो स्टेज है वो हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने प्रमोटर का रोल पढ़ा था। प्रमोटर कौन होता है, इसका क्या रोल है, प्रमोटर के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो प्रमोटर के 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी रजिस्टर करानी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो सबमिट कराना होता है। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो फॉर्मेशन, जो कंपनी जो फॉर्म होती है ना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ये इतना आसान नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रोसीजर होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। एंड ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना, इन्हें 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो हम लोग प्रमोशन इस समय पढ़ रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताई थी कि डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तो रजिस्ट्रार के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो उसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने होते हैं। पहला क्या है, एमओए। पहला क्या है, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा क्या है, कंसर्ट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। चौथा क्या है, अग्रीमेंट। पांचवा है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। एंड छठा क्या है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये एक एक डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये होते क्या है। जैसे मैं मार्क करूंगी, एमओए एंड एओए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग से भी पूछा जाता है कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी सारे भी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से शुरू करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में क्या कहेंगे, एमओए। ठीक है, और बात करूं कि एमओए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये जो 6 डॉक्यूमेंट है ना, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज एमओए, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में डिफाइन होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, वो इस एमओए में ही डिफाइन होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कंपनी की रूल बुक होती है, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि व्हाई द कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी के पावर क्या क्या है, वो सब एमओए में डिफाइंड होता है। ठीक है, और एक बात और बता दो, जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो आप कीवर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड को मेरे साथ ही रीड करिएगा और कीवर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या डिफाइंड है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये कंपनी की क्या है, रूल बुक है। ठीक है, एंड इसमें क्लियरली डिफाइंड है कि व्हाई द कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी के क्या क्या पावर है, वो सब एमओए में डिफाइंड होता है। तो एमओए बात करें तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक्सप्लेन करता है कि व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, ऑर्गेनाइजेशन को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, क्यों फाउंड किया गया था। ठीक है, एंड
ये जो कंपनी है इसकी अथॉरिटी क्या क्या है, अधिकार क्या क्या है, टर्म वगैरह क्या क्या है, ठीक है, किस टर्म एंड कंडीशन में ये काम करेगी, ये सब एमओए में डिफाइंड होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है, ये कंपनी का मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन बुक है, मैनुअल है, जिसमें पूरे लॉ, पूरे रूल रेगुलेशन डिफाइंड है कि किस तरीके से कंपनी इंटरेक्ट करेगी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो आपकी कंपनी है ये बाहरी दुनिया से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी, इसके लॉ, इसके रूल रेगुलेशन सब इसमें मेंशन है। No company can legally undertake activity which are not contained in MOA, यानी कोई भी कंपनी वो एक्टिविटी नहीं कर सकती है जो MOA में नहीं डिफाइंड है, ठीक है। MOA में जो एक्टिविटीज डिफाइंड है कंपनी उन्हीं एक्टिविटी को कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज MOA, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। और MOA में 5 क्लॉजेज होते हैं, ठीक। MOA कंटेन डिफरेंट क्लॉजेज, इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एमओए में 5 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं, कौन कौन से, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ठीक है। तो ये 5 क्लॉजेस क्या क्या होते हैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज नाम से समझ में आया, नेम क्लॉज में बेसिकली क्या होता है, ये जो क्लॉज होता है इसमें मेंशन होता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है। आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ कंपनी का नाम भी तो रखेंगे ना। तो एमओए में जो नेम क्लॉज होता है, एमओए के अंदर जो नेम क्लॉज होता है उसमें आप मेंशन करते हैं नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, किस नाम से कंपनी पहचानी जाएगी। और ये ऑलरेडी जो है अप्रूव, ऑलरेडी बीन अप्रूव बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रार जो है इसको ऑलरेडी जो नाम अप्रूव हुआ है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है एमओए में, ठीक है। दूसरा जो क्लॉज है दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। दूसरा क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इस क्लॉज में मेंशन किया जाता है नेम ऑफ द स्टेट, उस राज्य का नाम मेंशन किया जाता है जहां पे कंपनी का जो प्रपोज कंपनी, जो अभी फॉर्म होने वाली है कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस जगह पे होगा उस स्टेट का नाम इस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मेंशन किया जाता है, ठीक है। और एक बात और है कि कोई जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए, अभी तो कंपनी फॉर्म हो रही है ना, कंपनी अभी फॉर्म हो रही है, प्रपोज है कंपनी, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने रजिस्टर्ड एड्रेस एकदम एग्जैक्ट लोकेशन डिसाइड कर लियो, क्या पता उसका एड्रेस कुछ और भी चेंज हो सकता है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट एड्रेस नहीं चाहिए होता है, अभी नहीं चाहिए होता है, नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, यानी अगली स्टेज, अभी तो ये प्रमोशन की स्टेज है ना, अगली स्टेज क्या है, इनकॉर्पोरेशन की। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना, उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड एड्रेस रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने होते हैं, नोटिफाई कराना होता है। बट इस स्टेज पे आपको ऐसा कोई एग्जैक्ट एकदम एड्रेस नहीं चाहिए होता है, रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी का नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा जो क्लॉज है एमओए का वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या है कि कह लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम में, ये जो एमओए है ना इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज यही है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, पर्पस। तो इस क्लॉज में बेसिकली डिफाइन किया जाता है व्हाट इज द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, यानी जो कंपनी फॉर्म की गई है किस पर्पस से, किस उद्देश्य से फॉर्म की गई है, ठीक है। और एक बात जो मैंने पहले भी कही थी कि कंपनी नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू अंडरटेक एनी एक्टिविटी, यानी कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकती है जो इसके उद्देश्य से परे हो, यानी जो इसके उद्देश्य में नहीं लिखी गई है। एमओए के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो जो पॉइंट लिखे हैं कंपनी लीगली उन्हीं एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती है, इसके बाहर और कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। देखिए एमओए के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें बेसिकली डिफाइन होता है कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर विच द कंपनीज फॉर्म, जो कंपनी फॉर्म हुई है इसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड क्लॉज। फोर्थ क्लॉज क्या है, फोर्थ क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज। फोर्थ क्लॉज क्या है एमओए का, लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज बेसिकली क्या करता है, लिमिट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, यानी कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये जो प्रपोज कंपनी है, जो कंपनी फॉर्म होने वाली है, इसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी को लिमिट करता है ये क्लॉज, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं, लाइबिलिटी को लिमिट करने का क्या मतलब है, लाइबिलिटी को लिमिट करने का मतलब है कि सपोज करिए ये जो कंपनी है इसके जो मेन मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर है, तो उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, ठीक है। और उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या होगी, इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी केवल जो अनपेड अमाउंट है, उनके पास जो शेयर है उस पर अगर कोई अनपेड अमाउंट है यही इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी होगी,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ये सपोज करिए इसमें से एक है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। कंपनी ने अमाउंट कॉल किया तो इन्होंने 7 रुपए पे किए, 7 रुपए पर शेयर पे किए, ठीक है। तो यानी इन्होंने कितना पे किया, 7000 पे किया, ठीक है, 7 रुपए पर शेयर इन्होंने पे किए। तो इन पे लाइबिलिटी कितनी बन सकती है, मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी बन सकती है? देखिए 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए इन्होंने पे कर दिए, 3 रुपए अभी बाकी है ना पे करने के लिए। तो मिस्टर ए पे जो मैक्सिमम लाइबिलिटी गिरी से गिरी हालत में, वर्स्ट कंडीशन में जो मैक्सिमम लाइबिलिटी इन पे बन सकती है ना, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए, तो मैक्सिमम लाइबिलिटी इन पे केवल वो जो अनपेड अमाउंट है, यहाँ देखिए लिखा है ये जो अमाउंट अनपेड है, तो 3 रुपए अनपेड है, तो केवल 3 रुपए ये जो अनपेड अमाउंट है यही इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी बन सकती है। यानी मिस्टर ए को कितना पे करना पड़ सकता है वर्स्ट कंडीशन में, 3 रुपए पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1000, यानी इनको 3000 पे करना पड़ सकता है, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन में। तो वही है कि लाइबिलिटी, ये जो क्लॉज है ये लिमिट करता है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, मेंबर की लाइबिलिटी को लिमिट करता है, ठीक। ये हो गया फोर्थ क्लॉज। फिफ्थ क्या है, कैपिटल क्लॉज। पांचवा क्या है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज बेसिकली ये जो एमओए का जो ये जो पांचवा क्लॉज है ना, कैपिटल क्लॉज, इसमें क्या स्पेसिफाई किया जाता है, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज। यानी मार्केट से, ये जो कंपनी है मार्केट से जो फंड रेज कर रही है, तो मैक्सिमम कैपिटल ये कितना मार्केट से फंड रेज कर सकती है शेयर के फॉर्म में, दिस इज कैपिटल क्लॉज। ये बात समझ में, मैक्सिमम कैपिटल कितना मार्केट से उठा सकती है। कंपनी जो शेयर इशू करती है ना, वो अपनी मतलब इच्छा से नहीं, इनको एक जब मैंने आपको शेयर कैपिटल पढ़ाया था तो वहां पे एक टर्म बताया था ऑथराइज शेयर कैपिटल, बताया था ना ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, एक टॉपिक पढ़ाया है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, वहां पर मैंने पढ़ाया था ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल मैंने बताया था ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, वो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी मार्केट से फंड रेज कर सकती है शेयर के फॉर्म में, तो वही है। तो कैपिटल क्लॉज बेसिकली क्या है, कैपिटल क्लॉज में स्पेसिफाई किया जाता है कि कितना मैक्सिमम कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है मार्केट से शेयर के फॉर्म में, ठीक है। एंड बेसिकली यानी कैपिटल क्लॉज में बेसिकली क्या बताना है, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो कंपनी का है, वो कंपनी मतलब प्रपोज कंपनी, जो कंपनी फॉर्म होने वाली है उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, ये इस क्लॉज में मेंशन किया जाता है, और एकदम प्रॉपर डिवीजन के साथ, ठीक है। कि ऑथराइज शेयर कैपिटल, अगर एग्जांपल लेते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर 1 लाख का है, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर 1 लाख का है, तो इसका मतलब क्या है, अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है, यानी 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इसमें मेंशन किया जाता है, इसमें प्रॉपर डिवीजन के साथ कि कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू कर सकती है और हर शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर कंपनी का 25 लाख है, 25 लाख तो कैपिटल है ना इतना लाख, तो इसको शेयर अगर 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू है, तो 2.5 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो इससे निकलेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। और ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर कंपनी जो है मार्केट में नहीं इशू कर सकती है, उससे ज्यादा फंड मार्केट से नहीं रेज कर सकती है, ठीक। तो ये 5 क्लॉजेस होते हैं एमओए में, समझ में आ गया, ये 5 क्लॉजेस थे एमओए के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सिग्नेटरीज होते हैं एमओए पे साइन करेंगे ना, एमओए जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, इस पे साइन किया जाएगा, तो जो सिग्नेटरीज होंगे एमओए के, वो ये भी स्टेट करेंगे अपनी इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। एमओए पे जो लोग साइन करेंगे, जो डायरेक्टर वगैरह साइन करेंगे, वो अपनी इंटेंशन भी मेंशन करेंगे कि वाई दे आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, एंड वो कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये सब मेंशन किया जाएगा उनके नाम के साथ। तो एमओए पे जो सिग्नेटरीज होते हैं, जो साइन करते हैं, कंपनी के जो मेंबर जो साइन करते हैं, वो उनके पास कितने शेयर हैं, ठीक है, अपना नाम वगैरह। और जो एमओए है, ठीक है, मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट, अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम एटलीस्ट यानी कम से कम 7 लोग एमओए साइन करते हैं अगर पब्लिक कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एमओए कौन साइन करता है, एमओए कितने लोग साइन करते हैं, तो एमओए में एट लीस्ट यानी कम से कम, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग साइन करते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग साइन करते हैं एमओए को, ठीक है। और वो प्रॉपरली मेंशन करते हैं, अपना नाम मेंशन करते हैं, अपनी इंटेंशन मेंशन करते हैं, और वो कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं ये सब उसमें मेंशन होता है। तो दिस इज एमओए, ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिटेल में हमने पढ़ लिया।
ठीक। और मैं बात करूं एमओए एंड एओए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम, कंपनी जब रजिस्टर करानी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? पहला चाहिए एमओए, जो हमने डिटेल में पढ़ लिया। दूसरा क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। यही तो थोड़े से लेंदी है, बाकी तो सब इजी है। ठीक है, तो वैसे इजी ये भी है, ठीक है, बट ये पूछा अलग से भी जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। बाकी तो चीजें आपको नाम से ही समझ में आ रही होंगी। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एओए। एओए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे एक वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली रूल्स है रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी के अंदर। अभी एमओए में क्या था कि कंपनी बाहर के वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करेगी, ये सब था एमओए में। एओए में क्या है कि कंपनी अंदर कैसे ऑपरेशन करेगी, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करेगी, क्या मेथोलॉजी फॉलो करेगी, ये सब होता है एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स बेसिकली मेंशन है रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी है इसके इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा, इससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन एओए में मेंशन है। ठीक है, तो ये कंपनी का क्या होता है? इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। एओए क्या होता है? कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें रूल स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है, रेगुलेशन स्पेसिफाई होते हैं रिगार्डिंग द कंपनीज ऑपरेशन, कंपनी अपना ऑपरेशन किस तरीके से करेगी, ये सब इसमें डिफाइंड होता है। ठीक, एंड एओए में कंपनी का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी इसमें मेंशन होता है। कोई भी कंपनी अपना जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटी है, किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ये भी मेंशन होता है। जैसे अच्छा, टास्क, या इसका मतलब समझे ना, टास्क मतलब क्या है? टास्क मतलब है कि सपोज करिए कंपनी को अपने डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। ठीक है, कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट होना है, तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, या कंपनी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को किस तरीके से हैंडल करेगी, इससे रिलेटेड जो टास्क है ना, वो सब इस एओए में डिफाइंड होते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि डे टू डे जो टास्क है वो उसकी क्या मेथोलॉजी वगैरह यूज की जाएगी, ये सब एओए में डिफाइंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक, और एक बात और है, एमओए, एमओए, ठीक है, ये हो गया एमओए। मैं फिर से बनाती हूँ, एमओए। ये जो एओए है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ एमओए। ये बात समझ में? एमओए बड़ा है, एओए क्या है? उसका सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूल्स हैं आर सब्सिडरी टू द एमओए, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इससे पहले डिफाइन किया गया था, तो एओए में जो रूल्स वगैरह जो डिफाइन किए जाएंगे कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड, वो एमओए का सबसेट होंगे, वो इसका सब्सिडरी होंगे, यानी वो इससे छोटे होंगे, इससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। एओए में जो बात लिखी जाएगी, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, डेली का ऑपरेशन, ठीक है, जो भी बात एओए में लिखी जाएगी वो एमओए की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए और इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एओए की बातें एमओए से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये खास बात है। देखिए वही चीज लिखी है, द रूल्स आर सब्सिडरी टू एमओए, जो एओए में जो चीजें लिखी हैं वो सब्सिडरी है एमओए की, एंड इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए और एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो एमओए में लिखा गया है। ठीक, एंड कंपनी जो है, कंपनी इज फ्री टू मेक इट्स ओन एओए, कंपनी फ्री है, स्वतंत्र है अपना खुद का एओए बनाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज एओए, समझ में आ गया? तो दो डॉक्यूमेंट हमने पढ़ लिए, रजिस्ट्रेशन, कंपनी को रजिस्टर कराना है तो 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला क्या चाहिए? एमओए। दूसरा क्या चाहिए? एओए। तीसरे डॉक्यूमेंट की अब बात करते हैं, कंसर्ट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। कंसर्ट मतलब सहमति, जो भी प्रपोज डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे ना, तो जो भी प्रपोज डायरेक्टर है उनका एक रिटन कंसर्न चाहिए। ठीक है, रिटर्न कंसर्न ऑफ ईच पर्सन नेम एज डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर होगा, जो कंपनी आप अभी बनाने जा रहे हैं, प्रपोज करने जा रहे हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है, तो इसके जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनका जो रिटन कंसर्न चाहिए, लिखित में कंसर्न चाहिए कि दे आर अग्री टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, की वो अग्री कर रहे हैं कि वो इसके डायरेक्टर होंगे, एंड वो जो भी क्वालिफाइड नंबर ऑफ शेयर हैं उसको बाय करेंगे, उसके लिए पे करेंगे। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि इस डायरेक्टर के पास इतने नंबर ऑफ शेयर होंगे, उसको वो खरीदेंगे, उसके लिए पे करेंगे। ठीक है, प्लस रिटन कंसर्न कि दे विल एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, तो ये रिटन कंसर्न भी सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया।
चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? अग्रीमेंट। कंपनी के कुछ अग्रीमेंट भी तो हुए होंगे, ठीक है, जो कंपनी नहीं, प्रपोज कंपनी, जो कंपनी बनने जा रही है, अभी तो रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर कंपनी ने कुछ अग्रीमेंट किया है, ठीक है, अग्रीमेंट किया है किसी इंडिविजुअल के साथ या कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ या कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर हैं या कंपनी के मैनेजर के साथ अगर कोई अग्रीमेंट वगैरह हुआ है, ठीक है, तो वो सब भी सबमिट होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो ये चौथा डॉक्यूमेंट हो गया। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है दैट इज स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। आप कोई फॉर्म भरते हैं तो नीचे सबसे लास्ट में होता है ना डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के नीचे आप साइन करते हैं ना साइन, और वहां पे डिक्लेयर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है वो सब सही है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो सही है। तो बस वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं उसके नीचे होता है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैच्यूटरी यानी लीगल डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में बेसिकली जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो प्रमोटर है, वो सब क्या है, डिक्लेयर करते हैं कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उन सबको फुलफिल किया गया है, कंपाइल्ड किया गया है, एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब सबमिट किए जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास। मेंशन जो डॉक्यूमेंट है वो सब रजिस्ट्रार के पास कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पर्पज से इन सबको सबमिट किया जा रहा है। और ये जो स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन है ये कौन करता है? ये जो स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, हमारा कोई फॉर्म है उसमें तो हम साइन करते हैं कि जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन बताई है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी क्वालिफिकेशन वो सही है, अपने फॉर्म पे तो हम करते हैं ना। यहाँ पे कंपनी रजिस्टर होने जा रही है तो कौन साइन करता है? तो इट विल बी साइन बाई इस पे एडवोकेट या सीए, ठीक है। अगर कोई एडवोकेट है या सीए है या कॉस्ट अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, जो इंगेज था, जिसने इस कंपनी के फॉर्मेशन में सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह निभाई है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को चेक किया है, वो साइन करता है। प्लस इसके साथ कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, सेक्रेटरी, कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर या जो सेक्रेटरी होता है वो भी करता है। तो ये लोग डिक्लेरेशन करते हैं कि सारी चीजें सही हैं, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सही हैं, सबमिट किए जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास। तो ये पांचवा होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। छठा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस होगी ना, ठीक है, कुछ फीस पे करनी पड़ती है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस फीस की जो रिसिप्ट है, दिस इज द सिक्स्थ डॉक्यूमेंट। और ये जो रजिस्ट्रेशन की फीस होती है ना, ये डिपेंड करती है ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था, ठीक है, उसके बेसिस पे ये फीस डिसाइड होती है, तो उसकी रिसिप्ट भी सबमिट की जाती है, ठीक है। तो ये थे 6 डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ती है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए इन 6 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये वीडियो, ये सब्जेक्ट अभी तक है, मतलब नवंबर 2024 तक। और अगर ये वीडियो आप 2025 में देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। 6 डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें मैं मार्क करूंगी ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछे जाते हैं, ठीक। और मैं देख रही हूँ ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो मैं आज यहीं तक रखती हूँ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन यानी सेकेंड स्टेज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल यानी थर्ड स्टेज, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।